कि 4 करोड़ पक्के मकान उन लोगों ने दिया, लेकिन मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी ने सिर्फ बिहार में 1 करोड़ से अधिक पक्का मकान इस बिहार की धरती पर देने का काम किया। पक्का मकान देगा मोदी जी की सरकार, खाने के लिए अनाज दे रहे हैं मोदी जी की सरकार, 125 यूनिट बिजली बिहार सरकार देती है, गरीबों को पेंशन 400 रुपया से बढ़ाकर 1100 रुपया देने का काम मोदी जी और हमारी सरकार देने का काम कर रही है। इसलिए साथियों, मैं आग्रह करने आया, लोग बहुत भ्रमित करेंगे, नए नए नेता बहुत आएंगे और जाएंगे, लेकिन बिहार की समृद्धि का रास्ता अब आगे बढ़ाने का समय आ गया, क्योंकि आपके यहां आपका बेटा, और आपको जानकर खुशी होगी, लोग कहते हैं कि बांकीपुर का बेटा ने काम क्या किया। यहां तो बांकीपुर का बेटा एक राजनीतिक कार्यकर्ता उतरा है, और इसके पहले मैं बता दूं, लगभग 20 वर्षों तक आपके आशीर्वाद से नितिन नवीन जी यहां के विधायक होते रहे, और मैंने तो देखा कई चीजों के लिए, डिफरेंस के लिए नितिन नवीन जी ने काम किया। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2012-13 में मैरीन ड्राइव की कल्पना की, और मैरीन ड्राइव की कल्पना जब उन्होंने किया तो राज्य सरकार के राशि से सारे पैसे देने का काम किया, लेकिन उसमें 12-13 साल जब लगे तो नितिन नवीन जी ने कहा पहला पीपीपी मोड पर काम कीजिए भैया, और इसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया, और आज आपको जानकर खुशी होगी कि आज नीतीश जी के सपने को, मोदी जी के सपने को, जिस पीपीपी मोड को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम शुरू किया, 26 किलोमीटर हम लोगों ने मैरीन ड्राइव बनाया, अब हम लोग लगभग 139 किलोमीटर और मैरीन ड्राइव बनाने का काम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और इसकी स्वीकृति भी नितिन नवीन जी जब वो स्वयं पथ निर्माण मंत्री थे तब उन्होंने दिया। आपके बगल में यहां पर मंदिरी नाला है, पूरा पटना का लोग जानता है किस तरह लोगों को दिक्कत होती थी, चाहे वो उस रास्ते से चलने में हो, चाहे वहां जो नाला का बदबू था उसको भी। आज चकचकाती हुई सड़क है, और इनकम टैक्स गोलंबर से चलिए और सीधे मैरीन ड्राइव पहुंच जाइए, ये व्यवस्था भी नितिन नवीन ने करने का काम किया। साथ आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, साथ कई चीजों को, बाकरगंज का नाला हो, चाहे वो राजीव नगर का नाला हो, आनंदपुरी का नाला हो, विवेकानंद मार्ग में पंचमुखी मंदिर के पास, हनुमान जी के मूर्ति के पास, चाहे वो आपने देखा होगा अशोक राजपथ। कोई सोचता था कि डबल डेकर देखेंगे? कोई नहीं सोचता था, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी जब हुए तो पटना की धरती पर पहला डबल डेकर ओवरब्रिज भी बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। साथ इसलिए साथियों, हम आग्रह करने आए, निवेदन करने आए, बांकीपुर में कई लोग आएंगे और कई लोग कई तरह की बात बोलेंगे, जिससे इस बिहार की राजनीति को कोई लेना देना नहीं। इस बिहार की राजनीति में बड़े बड़े लोगों को इस बिहार की धरती पर देखा है, सरदेव कर्पूरी ठाकुर जैसे लोगों को भी बिहार की धरती पर लोगों ने देखा, और आज सोचिए कर्पूरी ठाकुर जी को भी किसी सम्मान किसी नेता ने दिया, तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी की सरकार, जिसने भारत रत्न देकर कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मानित किया। साहब, इस देश के लोकतंत्र में कई लोग आए और गए, किसी ने पूरे समाज को देखने का काम नहीं किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आए, उन्होंने कहा कि इस देश में जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस भारत की संविधान की स्थापना कर रहे थे, तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके पीठ पर खड़े होकर, चाहे वो दलित समाज हो, आदिवासी समाज हो, उसको न्याय दिलाने का काम कर रहे। जब सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी
इस देश प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो पंडित कैलाशपति मिश्र उनके पीठ पर खड़ा होकर अति पिछड़े को सम्मान दे रहे थे। जब इस देश में ओबीसी का वर्ग के लोगों की चिंता हुई और बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री हुए, तब भी लाल कृष्ण आडवाणी और सरदे अटल बिहारी वाजपेयी उनके पीठ पर खड़े होकर ओबीसी आयोग का गठन कर रहे थे। जब 70 वर्ष के बाद इस देश में लगा दलित समाज को मुख्यधारा में लाने का काम किया गया, आदिवासी समाज को आगे लाने का काम किया गया, अति पिछड़ा समाज को आगे लाने का काम किया गया, पिछड़ा समाज को लाने का काम किया, तो मोदी जी के समय जो स्वर्ण समाज के गरीब थे उनको भी 10% आरक्षण किसी ने दिया, वो मोदी जी की सरकार थी साथियों। इसलिए हम सबका साथ, सबके विकास की बात करें आज। इसलिए हम लोगों ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा विकसित भारत की कल्पना करो, और विकसित भारत की कल्पना में नीतीश कुमार जी ने कहा कि समृद्ध बिहार बनाएंगे, और लगभग 330 योजना प्रगति योजना में उन्होंने स्वीकृत किया और पूरे प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना शुरू किया। आज साथियों मैं जरूर कह सकता हूं, आपने देखा होगा मैंने एक सहयोग कार्यक्रम चलाया है, और इस सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से जिस भी गरीब को न्याय नहीं मिल रहा है उसको 30 दिनों के अंदर न्याय देने का काम किया जा रहा है। और पहले 10 दिन में पहला नोटिस जाता है, और 30 दिन में कोई ऑफिसर यदि काम नहीं करे तो उसके निलंबन की प्रक्रिया है। पहले दिन पहला नोटिस 11वें दिन जब दिया गया तो 11,000 लोगों को नोटिस दिया गया। दूसरा नोटिस 21वें दिन दिया गया तो मात्र 350 लोगों को नोटिस दिया गया। और तीसरा नोटिस जो 25 दिन के बाद हमारी सरकार देती है, मात्र 4 लोगों को हिम्मत देखने को मिला कि 4 ही अफसर पूरे प्रदेश में मिले जो तीसरा नोटिस लेने के लिए तैयार था। लेकिन आपको स्पष्ट करता हूं, बिहार की जनता, बिहार के आम लोगों को न्याय दिलाने के लिए जो ऑफिसर 30 दिन में काम नहीं करेगा उसको निलंबित करने का काम हमारी सरकार जरूर करेगी साथियों। इसलिए साथियों, ठीक कहा आदरणीय संजय झा जी ने, पटना एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो पूरा बिहार बदला हुआ दृश्य दिखता है। पटना से हम गया जी जाते थे तो लोगों को लगता था 5 घंटा 4 घंटा